जय श्री राधे कृष्ण। युद्ध का शुभारंभ होने वाला है। स्वयं श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं, अर्जुन उनके साथ हैं और सब जितने भी योद्धा होते हैं सबके अपने अपने शंख होते हैं। जैसे कि कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख है और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। ऐसे सबके अपने अपने शंख होते हैं। तो अब युद्ध शुरू होने वाला है, तो सब अपने अपने शंख बजाएंगे। प्रथम अध्याय 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। भक्तों की इंद्रियों को वो निर्देश देते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हम जानते हैं कि भीम बहुत अधिक खाते थे, तो इसीलिए उन्हें अति भोजी कहा गया है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। जो हमारे सेंसेस हैं उनके स्वामी हैं वो श्री कृष्ण। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि हम उन सब के अंश हैं, इसीलिए हमारी इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जैसे हम सबके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने की जो प्रेरणा होती है वो वही देते हैं। जैसे अभी आप सब लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा से है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे जैसे भगवान काम करते हैं और जो लीलाएं करते हैं, उनके आधार पर उनके कई सारे नाम हैं और अलग अलग लीलाओं के कारण उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। वे गौवों यानी कि गाय तथा इंद्रियों यानी कि हमारे सेंसेस को आनंद देने के कारण उनका नाम गोविंद है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता देवकी माता एवं वसुदेव जी थे, तो वसुदेव के पुत्र हैं वो, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था, यानी कि उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, उन्हें गाइड किया, इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश भी है। क्योंकि अर्जुन युद्ध में इतने दुखी थे कि वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब उन्हें निर्देशन दिया भगवान श्री कृष्ण ने, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश भी कहा जाता है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध किया था भीम ने,
अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, यानी कि कौरवों की तरफ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे यहाँ श्री कृष्ण है, अर्जुन है, महान योद्धा हैं, उधर भी योद्धा हैं, लेकिन जो दिव्य ध्वनि उनके शंखों से उत्पन्न हो रही है उससे पता चल ही रहा है कि विजय तो पांडवों की ही होगी। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, पहले से ही पता था कि कौरवों की हार होनी ही है। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो शंख की ध्वनि इतनी दिव्य थी, साथ ही भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के पक्ष में, तो ये पहले, और जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ देवी श्री होंगी, यानी कि लक्ष्मीपति हैं वो, तो वहाँ लक्ष्मी ज़रूर होगी, वहाँ विजय ज़रूर होगी। तो ये पहले ही पता चल गया था, पहले पता दिख ही रहा था कि विजय तो पांडवों की ही होनी थी, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे, वो सत्य के पक्ष में थे। जय श्री राधे कृष्ण।